सो टुडेस टॉपिक इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसमें हम समझेंगे कि प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है, किसकी, एक तो स्केर्स रिसोर्सेज की और चॉइसेस की। रिसोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड एंड स्केर्स है, पर चॉइसेस जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो हमें ये समझना है, और ये प्रॉब्लम आज नहीं है, पहले भी थी और हमेशा रहेगी। तो हमें ये समझना है कि इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को किस बेस्ट तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि खत्म नहीं होगी है। There always will be a scarcity of resources and always will be unlimited demand. तो हमें ये समझना है कि इस स्केर्स रिसोर्सेज को उस अनलिमिटेड डिमांड में से किस बेस्ट तरीके से हम उस नीड को फुलफिल करें जो अर्जेंट है, ताकि हमें समझ में आए कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हुआ है। पढ़ेंगे बच्चा, इसको पढ़ो। बिल्कुल। अभी क्या कह रहा है आगे कि जो स्केर्सिटी है, मतलब जो रिसोर्सेज स्केर्स है, और हमारी नीड्स, ह्यूमन की वांट्स और नीड्स क्या है, वो अनलिमिटेड है। और कुछ वांट्स क्या है बच्चा, अननेसेसरी है। एक लग्जरी डिमांड करना, एक अच्छी लिविंग डिमांड करना रिक्वायरमेंट है, बट अभी अभी अर्जेंट क्या है कि एलिमेंट्री नीड्स क्या हो, फुलफिल हो। एक बार जब एलिमेंट्री नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, उसके बाद भी अगर रिसोर्सेज बचते हैं, देन वी विल थिंक अबाउट दी नॉन नेसेसरी, या फिर मैं बोलूंगी अबव बेसिक वांट्स या फिर लग्जरीज पे हम लोग आएंगे, जिसको अपन एग्जांपल से समझेंगे। Why economic problem arises? Arise क्यों हो रही है? सबसे पहली बात कि जो हमारी वांट्स है, मतलब ह्यूमन, वो क्या है, वो अनलिमिटेड है। अब उसके बाद वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। और इन रिसोर्सेज के भी क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज है। फॉर एग्जांपल, मुझे मेरी वांट को सेटिस्फाई करना, मेरी वांट थाउजेंड्स ऑफ कमोडिटीज मुझे चाहिए, बहुत सारी चीजें मुझे चाहिए, पर मेरे पास नीड्स क्या है, तो सेटिस्फाई करने का मनी जो मैं अर्न कर रही हूँ वो क्या है, लिमिटेड है। तो मनी भी ऐसा नहीं मैं किसी पर्टिकुलर में लगाऊंगी, मनी को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। अपनी वांट्स में लगाऊं, या मेरे मदर फादर के लिए यूज करूं उसको, या मेरी बच्ची के लिए यूज करूं, मेरे चाइल्ड के लिए यूज करूं। समझ रहे हो बात को, कि ऐसा नहीं सिर्फ मुझे यूज करना है वो पैसा, उस पैसे का यूज कैसे किया, उसके भी क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो आपको क्या चूज करना है, इन्हीं ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना है, और उसमें यूज करना है जिसमें आपकी पहले नीड फुलफिल हो रही है, जो एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो रही है। उसके बाद कुछ बचता है तो अपन आगे की सोचेंगे। तो इस तरीके से जो अनलिमिटेड वांट्स है, उनको स्कैटर कर करके हम उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी द विशियस साइकिल कंटिन्यूज। एक नीड पूरी होगी, दूसरी आएगी, दूसरी पूरी होगी, फिर तीसरी जनरेट होगी। तो क्या ह्यूमन वांट्स कभी भी खत्म नहीं होती है? Always, every time a new need or want is generated by human. ठीक है, पढ़ेंगे इसको स्टडी। तो हो गई इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब क्या, वो प्रॉब्लम जो कि स्केर्सिटी और चॉइस की वजह से आ रही है। उसके सेंट्रल प्रॉब्लम, मतलब उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कुछ कोर एरियाज हैं जो हमें समझने हैं। जैसे पहले तो क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, नेसेसिटी आइटम बनाए, लग्जरी क्वांटिटी में बनाए, ज्यादा क्वांटिटी बनाई दिखी नहीं तो भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कम क्वांटिटी बहुत ही कम बना दी, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, मिडिल क्लास लोअर क्लास इनकम के लिए, या फिर बिल्कुल लग्जरी बनाए, या नॉर्मल गुड्स बनाए, या फिर लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए। और तीसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाए, या तो मैनमेड टेक्नोलॉजी में मतलब ह्यूमन बींग्स खुद हाथ से बनाए, या फिर मशीनरी टेक्नोलॉजी से बनाए। तो इस वजह से क्या होता है बच्चा, ये प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गई। सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, द प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट एंड फुलर मतलब एक तो रिसोर्सेज को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में बनाए और पूरा यूटिलाइजेशन भी हो, ना तो रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइज हो, ना ही अंडर अंडर होंगे तो कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाएगी। हाँ, और ओवर रिकवर करेंगे तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। समझ रहे हो बात को? तो रिसोर्सेज का फुलर हो, ना तो ओवर यूटिलाइजेशन हो, ना फिर अंडर हो। थर्ड पॉइंट आता है द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, हाउ टू ग्रो द रिसोर्सेज। हम क्या कह रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे हाथ में नहीं है, बट कितना टाइम ले रहा है रिसोर्सेज अपने आप से ग्रो करने में, वो भी तो समझना पड़ेगा। ज्यादा टाइम ले रहा है तो उस रिसोर्सेज को कम कम यूज करें, और जल्दी रिप्रोड्यूस कर रहा है वो रिसोर्स अपने आप को, यू कैन produce more and more of this commodity. And the problem of economic development, not only growth, development का मतलब क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बड़े बड़े, साथ में लोगों का
वेलफेयर औहदा भी बढ़े और अपनी मतलब अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग साथ में अपन, मैं जैसे बोलूं कि अपन एक कंट्री बीइंग इन इंडिया रिप्रेजेंट कर सके खुद को इन लेवल ऑफ इंटरनेशनल कंट्रीज एज वेल, नॉट ओनली मनी वाइज बट ऑल्सो सोशल वाइज, ठीक है, वो भी अपना इम्प्रूवमेंट हो, उसे कहते हैं पूरा डेवलपमेंट होना। ठीक है, अब डिटेल में पिक को अपन समझ लेते हैं।